नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, राफेल फाइटर जेट की ट्रेनिंग के लिए जो हमारे पायलट्स फ्रांस गए हुए थे, तो उनकी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और अब वे इंडिया लौटने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, दूसरी स्क्वाड्रन को भी हम शुरू करने वाले हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आईएएफ के पायलट और साथ ही मेंटेनेंस क्रू फ्रांस गया हुआ था राफेल फाइटर जेट की ट्रेनिंग के लिए। तो उनकी ट्रेनिंग कल कंप्लीट हो गई और अब वे इंडिया वापस आ जाएंगे। और साथ ही जो हमारी राफेल फाइटर जेट की दूसरी स्क्वाड्रन को शुरू करने का इरादा था, अब उसे हमने जल्दी प्लान कर लिया है। और दूसरी स्क्वाड्रन, जो कि दोस्तों 101 स्क्वाड्रन के नाम से जानी जाती है, ये वेस्ट बंगाल के हाशिमारा के अंदर स्थित होगी और साथ ही चाइना के साथ लगने वाले ईस्टर्न सेक्टर का ध्यान रखेगी। और इससे दोस्तों विंग 16 या फिर लीथल 16 के नाम से भी जाना जाता है। और इस 101 स्क्वाड्रन को हम फाल्कन्स ऑफ छंब एंड अखनूर के नाम से भी जानते हैं। और इनिशियली दोस्तों जून मंथ के अंदर इन्हें ऑपरेशनल करने का प्लान था, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स की प्लानिंग ये है कि इसे पहले ही ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए। और 4 राफेल फाइटर जेट कल इंडिया पहुंच चुके हैं फ्रांस से सीधी उड़ान भर के। और अब हमारी एक स्क्वाड्रन, जो कि अंबाला के अंदर स्थित है, गोल्डन एरो के नाम से जानी जाती है, उसके पास पूरे 18 फाइटर जेट आ चुके हैं। और दोस्तों, जिन पायलट्स की ये ट्रेनिंग हो रही थी, ये भी इनका तीसरा बैच था और अब ये भी दोस्तों पूरी तरह से ट्रेनिंग ले चुका है। और इसके अलावा दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा कि हाशिमारा एयरबेस जो है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस पे भी तैयारी चल रही है राफेल फाइटर जेट को रिसीव करने की। तो ये भी दोस्तों अगले मंथ तक माना जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों, अगले राफेल फाइटर जेट का बैच अगले 2 हफ्तों के दौरान इंडिया पहुंच जाएगा, ऐसा भी सूत्रों ने बताया है। और ये शायद हो सकता है कि सीधे हाशिमारा एयरबेस के ऊपर ही पहुंचे। और हाशिमारा एयरबेस के ऊपर रनवेज को भी लंबा किया जा रहा है। और जो यहाँ पर 101 स्क्वाड्रन होगी, इसके पास पहले सोवियत ईरा के मिग 21 टाइप 96 एयरक्राफ्ट थे। और अभी ये राफेल फाइटर जेट से हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे। और इनका नाम फाल्कन ऑफ छंब एंड अखनूर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1965 के इंडिया पाकिस्तान वार के अंदर इन्होंने एक फुल फ्लैश्ड अटैक जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, उससे विफल कर दिया था। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया की पावर और ज़्यादा बढ़ने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद।